नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक औपचारिक रूप से आज दिल्ली में शुरू होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि बस्तर अब माओवादी हिंसा से मुक्त होकर विकासगढ़ के रूप में नई पहचान पा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई। वहीं आज से शुरू होगी 10वीं की परीक्षाएं। सिकासैर बांध का पानी किसानों को दिए जाने की मांग को लेकर गरियाबंद जिले के किसानों ने कल रायपुर में जल संसाधन मंत्री के निवास के सामने किया प्रदर्शन और सुकमा जिले में माओवादियों ने BSNL कर्मियों से मारपीट करने के साथ ही उनके वाहन को आग लगाई। अब समाचार विस्तार से। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। G20 देशों के विदेश मंत्री अब इस बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र की इस बैठक में 40 शिष्टमंडलों के भाग लेने की उम्मीद है। G20 की अध्यक्षता में विदेश मंत्रियों की बैठक में बड़ी उपस्थिति वाली बैठकों में से यह एक है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू होगा और यह 4 मार्च तक चलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि आदिवासियों के हित में प्रदेश में पेशा कानून के लिए नियम बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने न्याय की अवधारणा को व्यापक विस्तार देते हुए जेल में बंद और अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझे आदिवासियों की रिहाई सुनिश्चित की है। साथ ही उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय किए हैं। वहीं आदिवासी युवाओं के लिए बस्तर फाइटर्स बल में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार करते हुए इन्हें फिर से शुरू किया गया है। इस प्रयासों के कारण ही बस्तर अब माओवादी हिंसा से मुक्त होकर विकासगढ़ के रूप में नई पहचान पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के कारण माओवादी संगठन से जुड़े अनेक लोगों की मुख्य धारा में वापसी भी सुनिश्चित हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक अनुमान भी सदन में पेश किया। यह बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री 6 मार्च सोमवार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर में मंत्रियों के लिए बनाए गए नए कक्षों का उद्घाटन किया। वहीं विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने एक नवीन मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा राज्य सरकार से प्रदेश के आवश्यक मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। श्री चंदेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा एक ज्वलंत विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की देरी के कारण प्रदेश की जनता इस योजना के तहत मिलने वाले मकान से वंचित है। इस मुद्दे को बजट सत्र के दौरान जोर शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। भाजपा द्वारा इन दिनों मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन स्थित निवास और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के भिलाई चरौदा स्थित निवास का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को मुख्य मार्ग पर ही रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के हितग्राहियों को उनके हिस्से का मकान नहीं मिलने से राज्य सरकार की नाकामी उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा द्वारा आगामी 15 मार्च को रायपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
उधर गरियाबंद जिले के सिकासैर बांध का पानी किसानों को दिए जाने की मांग करते हुए क्षेत्रीय सांसद चुन्नीलाल साहू और विधायक डमरूधर पुजारी के नेतृत्व में किसानों में कल रायपुर में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के निवास के पास प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को मंत्री के शासकीय बंगले से पहले ही रोक दिया गया। इस बीच आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मुंगेली जिले के करीब 650 मतदान केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए आज मुंगेली में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा में विपक्ष के उपनेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाकर ही पार्टी की जीत का रास्ता तय किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा कल से शुरू हो गई है। मंडल के सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल ने बताया कि 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से राज्य भर के करीब 150 संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 49 संवेदनशील केंद्र कांकेर जिले में हैं। उन्होंने बताया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 3.25 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं आज से शुरू हो रही 10वीं की परीक्षा में लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। कल से ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की विभिन्न पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा भी शुरू हो गई है। इसके लिए रायपुर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सुकमा जिले में कोटा तहसील के बंडा इलाके में माओवादियों द्वारा भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड BSNL के कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने की खबर मिली है। इस दौरान माओवादियों ने BSNL के वाहन को आग के हवाले कर दिया। मारपीट में घायल 3 कर्मचारियों को कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में बुनियादी संसाधनों के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्यों के अलावा चिकित्सकों और प्राध्यापकों की भर्ती की स्वीकृति दे दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री T.S. सिंहदेव ने बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग के चिकित्सा महाविद्यालय के स्वशासी समिति की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। श्री सिंहदेव ने बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SIMS, दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और रायगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति की अलग अलग बैठक ली। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों की स्वशासी समिति की बैठक हर 3 महीने में आयोजित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा रायपुर में कल महिला सुरक्षा और पोषण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू ने महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। उधर शक्ति जिले के पिरदा गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पद्मश्री फुलवासन बाई यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने महिला सुरक्षा एवं पोषण जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि आकांक्षी जिलों में अब 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जानकारी के साथ साथ इन बालिकाओं को पूरक पोषण आहार भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की वार्षिक बैठक आगामी 12 से 14 मार्च तक हरियाणा के पानीपत में होगी। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा के साथ ही आगामी वर्ष के दौरान संघ की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। बैठक में संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सहित अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी भाग लेंगे। प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर और डीलरों की मांग पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नए खरीदे जाने वाली गाड़ी के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आवेदन भी अब गाड़ी खरीदने के समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा। पूर्व में TR रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 1 माह की होती है, जिस समय सीमा के अंदर वाहन क्रेता को अन्य जिले अथवा अन्य राज्य में जाकर गाड़ी का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होता था। कई बार इस सीमा में स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जिससे वाहन क्रेता को पेनाल्टी लग जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए परिवहन विभाग ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की वैधता अब बढ़ाकर 6 माह कर दी है। कोंडागांव में पारंपरिक वार्षिक मेला शुरू हो गया है।
आस्था और उल्लास का प्रतीक यह मेला 5 मार्च तक चलेगा। मेले के पहले दिन पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सियान देव, 84 देव और मावली माता सहित अन्य ग्राम देवी देवताओं का समागम हुआ। इस मेले में बस्तर और नारायणपुर जिले के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। मेले के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बस्तर के सांसद दीपक बैज और कोंडा गांव के विधायक मोहन मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की प्रथम महिला राज्यपाल और सुप्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्रीमती नायडू के कृतित्व को याद करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि श्रीमती नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। वहीं मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि, प्रखर नेता और प्रसिद्ध कथावाचक संत पवन दीवान की आज पुण्यतिथि पर उन्हें भी नमन किया है। श्री बघेल ने संत दीवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि संत दीवान ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमेशा छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए कार्य करते रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 3 मार्च को रायपुर के शहीद स्मारक भवन में मध्य और पश्चिमी क्षेत्र का राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2 से 7 मार्च तक संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए सरोना स्थित डिजिटल सेवा केंद्र को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय तथा प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कवर्धा के शासकीय महाविद्यालय में यूथ 20 कार्यक्रम के तहत आयोजित निबंध स्पर्धा में कवर्धा के शुभम जायसवाल और पोस्टर प्रतियोगिता में लोहारा के विकास कुमार विजेता रहे। जांजगीर चांपा जिले के खैरताल गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पानी की टंकी और पाइपलाइन निर्माण कार्य का नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूमि पूजन किया। कबीरधाम नगर पालिका परिषद की पिछले 6 महीनों की बैठक में बिना अनुमति के गैर हाजिर रहने के कारण पार्षद सरोज जायसवाल की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में कबीरधाम जिले के कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत आज यह फैसला सुनाया। कोरबा जिले के बैराघाट में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से इसमें बैठे 3 मजदूर घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायल मजदूरों को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस गाड़ी भी एक ट्रेलर से टकराकर पलट गई। इससे घायल मजदूरों की हालत गंभीर हो गई। इन सभी घायलों को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिले के राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियों को तहसील कार्यालयों में शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पहला शिविर अभनपुर में 16 मार्च को लगाया जाएगा और कोरबा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के विरोध प्रदर्शन के साथ अब मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रसोइया संघ के सदस्यों ने कल कोरबा के घंटाघर चौक से पदयात्रा शुरू की, जो 3 दिनों में रायपुर पहुंचेगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।